मित्रों, ये जहुराबाद है और जहुराबाद बताया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का गढ़ है और उसी गढ़ में उनके चहेते और उनके बड़े नेता मिल गए हमसे और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से विधानसभा से लेकर सदन तक खूब दहाड़ते हैं कि मैंने जहुराबाद में बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब जहुराबाद में वाकई इन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, ये आपको जीरो ग्राउंड पे हमेशा मैं दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। आज हमारे बीच में है, पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी। भारत के राजनीति की धुरी और गरीबों के मसीहा, जिनके बिना भारत की राजनीति अधूरी रहती है, और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहुराबाद के शानदार विधायक माननीय नेताजी के विधानसभा में पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम थोड़ा सा दर्शकों को क्लियर करें। मैं शिव कुमार यादव मामा, प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ सुलदेव भारतीय समाज पार्टी। अब देख लीजिए, ये यादव जी हैं। अब आप लोग भी जानते हैं कि यादव लोग कहते हैं कि वही यादव होगा जो अखिलेश को भूल के किसी और पार्टी का नाम लोगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन यादव होगा। क्या है वजह कि मतलब अखिलेश को छोड़ के क्या होता है कि ओम प्रकाश राजभर का दामन थामना पड़े। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि फलाना जाति का व्यक्ति फलाना ही पार्टी में राजनीति करेगा। और हम सब लोग संविधान को ही मानने वाले लोग हैं, चाहे किसी दल में राजनीति करते हैं। तो किसी संविधान में अगर पत्रकार महोदय लिखा है कि फलाना जाति का व्यक्ति फलाना ही पार्टी में राजनीति कर सकता है, तो फिर सोचा जाएगा। आज 8 वर्ष होने को है और 8 वर्ष लगभग हो ही गया, लेकिन जहुराबाद के लोगों के पास जाने के बाद सीधा समझ में आता है कि ओम प्रकाश राजभर अभी आज तक जहुराबाद में जो क्या होता है कि सदा फातिमा कर्ज गई, उसका 0% भी नहीं कर पाए। नहीं, आप सच कह रहे हैं। माननीय पूर्व मंत्री और पूर्व विधायिका सदा फातिमा जी ने यहाँ और समाजवादी सरकार ने यहाँ तहसील बनवाया, तो एक कासमाबाद में तहसील है तो दूसरी तहसील तो नेताजी बनवाएंगे नहीं। ये तो सही है ना। दूसरी अब तो बनेगा नहीं। थाना पहले से बना हुआ है तो दूसरा थाना तो बनेगा नहीं। हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है तो दूसरा सामुदायिक केंद्र तो बनेगा नहीं। यहाँ पावर हाउस बना हुआ है तो दूसरा पावर हाउस तो बनेगा नहीं। काम नेताजी करते हैं वहाँ जहाँ अब तक जितने विधायक बने, किन्हीं गाँव में आप जाएंगे तो उस गांव के जो बड़े लोग हैं, चाहे किसी जाति के हों, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, वहां तक तो रोड बन गया है। लेकिन उस गांव में जो झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे मकानों में रहते हैं लोग, उनके दरवाजे तक आज भी आजादी के बाद आज भी खड़ंजा आरसीसी नहीं था। और वही काम नेताजी की कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। और आपको सच्ची बता दूं तो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, हिंदुस्तान के राजनीति का सबसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ नेता है ना। सुन लीजिए। कहते हैं कि तुमको मठ में भेज दूंगा। ये वो डाइवर्ट नहीं। पहले मेरी बता। नहीं, आपने क्या बोला? मैं उसको साबित कर दूंगा। आपने बोला कि सर्वश्रेष्ठ, उसको मैं साबित कर दे रहा हूँ ना। सुलदेव पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा गरीब है। जिस दिन पार्टी के लिए और समाज के लिए काम करता है, उस दिन मजदूरी अपना करना छोड़ देता है। वो समाज हित के लिए, पार्टी हित के लिए उस दिन मजदूरी करना छोड़ देता है और उस दिन उसके घर में शायद सब्जी न बन के चटनी रोटी खाता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जितनी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और लोग आगे बढ़ चुके हैं, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता कि मन में बड़ा जिज्ञासा है समाज में काम करने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए, और गरीब है लेकिन काम बड़ा मजबूती से करता है। इसलिए मेरे नजर में सर्वश्रेष्ठ है। वाह भाई, अब देखिए इनको सर्वश्रेष्ठ कह दीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी को सर्वश्रेष्ठ कर। और आप लोग बताइएगा, जिस तरह से हमेशा दल बदल, अब 2027 आने वाला है, उसमें भी दल, अभी आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत जल्द बीजेपी का भी दामन होना था कि छूट जाए। नहीं, दल बदल नहीं इसको मान सकते। आप थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। पत्रकार नहीं हो रहा, देखिए एकदम आपकी बातों पे ही। बिल्कुल एकदम बताइए। ये देश गठबंधन के दौर से गुजर रहा है। मेरी पार्टी है, मेरा गठबंधन होगा। कोई एक ऐसा दल बताइए जिसका किसी से गठबंधन ना हो और अस्थायी उसी से उसका गठबंधन चल रहा है। कोई एक दल का नाम बता दीजिए। नहीं, किसी एक दल का नाम नहीं। लेकिन सभी लोग कहते हैं किसी नहीं। जितना अब बिहार में नीतीश कुमार को बताया जाता है, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को बताया जाता है। पत्रकार महोदय, आप हर दल के और पूरे राजनीति को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, और आप एक दल का नाम बताइए जिसका अस्थाई उस दल से
जब से वो पार्टी बनी है और आजीवन उसी से उसका गठबंधन चल रहा है। कोई एक दल का नाम बता दीजिए। एकदम आप राइट हैं, लेकिन जिस तरह से गठबंधन का दौर है और समाज हित के लिए, समाज का हित हम कैसे कर सकते हैं और किसके साथ जाके कर सकते हैं, ये राजनीति में होता रहता है। समाज की हित कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि परिवार का, अपने बेटे का, अपने बीवी का, अपने क्या होता है कि बहू की बात करने वाला, और समाज कहाँ से कौन एक आपके सामने जो शिव कुमार मामा आपके सामने जो दिख रहा है, बड़ा साधारण परिवार का लड़का है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है हमारी, और मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और नेताजी ने मुझे खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश सदस्य बना दिया। कहाँ मैं उनके परिवार से हूँ, कहाँ उनकी जाति का हूँ? ये तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। यहाँ हरिश्चंद्र को लोग नहीं छोड़े, यहाँ भगवान राम को नहीं छोड़ा गया, माँ सीता को लोग नहीं छोड़े, तो भाई हम लोग हैं और हमारे नेताजी, चाहे कोई भी नेता किस खेत के, जहाँ राम और सीता को लोग नहीं छोड़े हैं उंगली उठाने पे। 2027 में अगर बात कर लिया जाए तो फिर अखिलेश जी का दामन थामेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का अटूट गठबंधन है और ये गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है और चलेगा। अखिलेश यादव जी को कैसे देखते हैं? वो बड़े नेता हैं और उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, और नेताजी बोल सकते। वजह अरे वजह ये है कि वजह देते हैं कि घर में बैठ के राजनीति करते हैं। मैंने कब कहा? अब आप फिर आप कहेंगे कि मैं वीडियो एडिटिंग, क्या होता है एडिटिंग लोग कर देते हैं। वो तो कर ही देते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं एडिटिंग नहीं, सही बात सुनिए, वो मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी अच्छे नेता हैं और उनके बारे में मैं बोलने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। उनके लिए बोलना होगा तो माननीय नेताजी बोलेंगे, क्योंकि मेरे रेंज से बाहर की बात है, इसलिए उन पे नो कमेंट। उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके नेता ही कहते हैं कि छोटे छोटे लोगों से क्या होता है कि आप मिलते रहते हैं, किसी को तो छोटा ही से बड़ा होता है ना, कि तुरंत बड़ा होता है। कब कहे कि छोटे छोटे लोगों से? वीडियो में दे दूं आपको, कब वीडियो दे दूं मैं आपको? अरे एडिट किए होंगे आप लोग, एडिट कर देते होंगे। अब सोचिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, ये लोग कह देते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको वीडियो मैं चलाऊंगा स्क्रीन पे, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा कि कहते हैं इनके नेता कि आप छोटे छोटे नेताओं का जाके इंटरव्यू कर देते हैं। ऐसे लोग पत्रकार से और नेताओं से क्या मतलब है महाराज? नहीं ऐसा कब कहे, हम तो कभी नहीं सुना। मैं वीडियो चलाऊंगा। मेरे जैसे छोटे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए मान्यवर, ये बड़ी बात है। तो आप और थोड़ा सुनिए ना, थोड़ा मुस्कुराइए यार। आप जौहराबाद में नेताजी के विधानसभा में नहीं, जौहराबाद सबका, समाजवादी का भी, बीजेपी का भी, और बसपा, और आप कहना क्या सीधा राजभर का है, ये कहिए ना, आप कह दीजिए कि ओम प्रकाश ये गरीबों के मसीहा का विधानसभा है, यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आपको गुंडा कहते हैं, आप कहते हैं। एक बात बताओ, नेताजी के जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो नेताजी के वजह से जो गांव का गरीब है ना, उसके मन में भी अभिलाषा आ गई है कि मैं भी विधायक हो सकता हूँ, मैं भी मंत्री हो सकता हूँ। अच्छा। आप उनके इतिहास को पढ़िए, मुझे लग रहा है, मतलब क्या होता है, मुझे लग रहा है आप सबको उनका इतिहास। गब्बर सिंह आ गया, इसलिए गब्बर सिंह बोल देते हैं कि आ गया गब्बर सिंह। नहीं, गब्बर कहने का उनका तात्पर्य उस परिभाषिक को समझिए। कहने का मतलब है कि अरे यार, समाज में आप काम करते हो ना, तो तुमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, समाज तुम्हारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है? आप लोग कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, पियर का गमछा पहन के लोग जाते हैं, पैखाना में क्या होता है बंद करके मारा जाता है, ऐसे ही आप लोग मरवाते रहते हैं। मारने को तो मैं ही बैठा हूँ, आप भी मुझसे ताकतवर हैं तो मुझे बंद करके मार सकते हैं। फिर वही बात, तो आप क्यों कहते हैं? उसके बाद क्या हुआ? वही पीला गमछा लगा ले, उसके बाद थाने में उसको ना ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा, ये कहाँ तक सही है? उनके कहने का तात्पर्य है कि जैसे पीला गमछा जो प्रतीक है, ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रतीक है और उसके नायक है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो उनके कहने का मतलब कि पीला सफा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रतीक है और ये निशान जो है ओम प्रकाश राजभर जी उसके नेता है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, इसको मतलब पता नहीं किस पहन के जाइए और पिटा जाइए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पहन के जाइए पिटा जाइए। कितना एक वीडियो दिखाऊं मैं, अभी आपके बलिया से देख लीजिए, क्या आपके उधर से क्या होता है कि हिंदुस्तान के राजनीति में क्या सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहला ऐसे करता है क्या जिनको किसी ने मार दिया? क्या और कोई मारपीट कोई और करता के साथ ऐसा हुआ होगा किसी पार्टी के? मेरा कहने का आप क्यों बढ़ावा के बाद क्या हुआ? बढ़ावा क्यों देते हैं? सुनिए, बढ़ावा नहीं, एक बात बताओ, लेकिन उनके जो हमारे कार्यकर्ता उमापति के साथ जो काम हुआ बांसडी में, उसके बाद
आप देखे होंगे जो न्याय मिला, जो सम्मान मिला उस कार्यकर्ता को, जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको तुरंत क्या उनके साथ हुआ आपने देखा। और ऐसा दूसरे पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कुछ हो जाता है तो उनके शीर्ष नेतृत्व तो आके ये लड़ाई नहीं लड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ लड़ा जाता है तो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के नायक ही लड़ते हैं, और मेरे ही पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा जाता है। और किसी पार्टी में किसी कार्यकर्ता के साथ कुछ दुर्व्यवहार कोई किया है, अगर किसी ने आके लड़ा हो तो आप बता दीजिए, चला दीजिए अपने चैनल पे, मैं जान जाऊंगा। अब देख लीजिए अभी कितना सत्य कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग भी आए दिन देखते हैं कि सुर्खियों में रहते हैं कि आज क्या होता है कि प्रियंका गांधी पिटा गया। आपके सामने देखिए खेल कूद के भी आगे मैं बैठा हूँ, मेरा शूज मेरा नीचे रखा हुआ है, पुरानी खेल आदत है कि जूता पोंछने वाली है। मैं प्रणाम कर रहा हूँ भैया, इसको देखिए ये प्रणाम है, ये देखिए मैं सर पे है, बिल्कुल बिल्कुल मैं खेल कूद का प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। और देखिए इसको पहन के घूमता नहीं हूँ, ये ग्राउंड में जब जाता हूँ तो प्रणाम करके पहनता हूँ। दोबारा मत उठाइएगा, नहीं तो आपके नेता आप चला देंगे, कुछ भी चला देंगे। आपके नेता ही खुद कहते हैं कि क्या होता है जूता साफ कर। ये जो शूज देख रहे हैं ना, ये मेरा वजूद है, मेरी पहचान है, मैं खिलाड़ी हूँ भैया, ये मेरी पहचान है, मेरा वजूद है, मेरा सब कुछ है। ये प्रणाम करता हूँ पहनने से पहले, ग्राउंड में निकालता हूँ तो भी प्रणाम करता हूँ, ये मेरा तकदीर है एकदम बिल्कुल। लेकिन आपके नेता कहते हैं कि जूता साफ करते हैं। कब कहते हैं? कब कहते हैं? क्या कहें? मैं जूता साफ करने जाऊंगा। अभी डिप्टी सीएम को भी कह दिए। कब कहे भैया? अरे जब सपा में थे तब कह रहे थे। ये तो आप लोग अपने टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो टीआरपी है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आप जिस विधानसभा में आए हैं, अभी मेरे ग्राउंड में भी जाएंगे तो शाम को बड़े बुजुर्ग या बहन बेटियां टहलती थी, अंधेरा रहता था तो बड़ा समस्या होता था। मैंने एक बार नेताजी से कहा कि वहाँ बड़े बुजुर्गों को टहलने में, या जो लोग अधिकारी लोग हैं जो काम करते हैं दिन में और शाम को उनको खेलने के लिए टहलने के लिए मैदान में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उन्होंने कहा तुरंत वहाँ लाइट लगवा दिया। आप शाम को आएंगे तो नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में लाइट जगमगाता हुआ वो ग्राउंड आपको लगेगा कि हाँ कोई ग्राउंड है। एक लाइट लगी है और संभवतः अप्रैल में एक और लाइट लग जाएगी। मतलब एकदम ओम प्रकाश राजभर के आने से एकदम चकचक हो गया है। गरीब खुशहाल है, बहुत खुशहाल है यार। मेरे पंक्ति में बैठने वाला कोई व्यक्ति विधायक हुआ है, कोई मंत्री हुआ है। अच्छा, हम सब लोग खुशहाल है। गरीब तबका बहुत खुशहाल है कि कोई मेरे पंक्ति में रहने वाला आदमी विधायक हुआ है, मंत्री हुआ है। और सुनिए ना, मेरे जैसे गरीब परिवार का बेटा जो शिव कुमार मामा है, मेरे मन में भी विश्वास जगा है कि यार मैं भी विधायक हो सकता हूँ। अच्छा, मैं भी मंत्री हो सकता हूँ। नेताजी ने वो रास्ता खोल दिया है। अच्छा, और क्या। और मैं तो आपको भी कहूंगा, आप समाज सेवा करते हैं पत्रकार महोदय, टाइम मिले राजनीति में कभी आने का मन करे तो आइए, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में आपका स्वागत होगा। अब बड़ा स्वागत होगा आपका, सच्ची बता रहा हूं। अब सोचिए अब इनके बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। अगर आप भी नेता बनना चाहते जिनसे जैसे ये कर रहा है तो सीधा सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइन करिए, ओम प्रकाश राजभर जैसा काम करिए, आप भी नेता बन जाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कोई नौजवान राजनीति में आके समाज सेवा करना चाहता है तो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी से अच्छा प्लेटफॉर्म उसके लिए दूसरा नहीं हो सकता है। आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख लो यार, एक साधारण शिव कुमार मामा है, बहुत कई बार कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया। और आपको तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, आपका न्यूज बड़ा देखता था। नहीं मतलब आप 2027 में तो दल बदलेगा नहीं, अटूट गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से हम सबका, रहेगा। सोचिए ये वीडियो हम फिर रखेंगे और चलाएंगे। बिल्कुल 2027 आने दीजिएगा, और फिर क्या होता है कि इनसे हमारी मुलाकात होगी और इनके नेता से भी मुलाकात होती है। जब भी मिलते हैं तो नेताजी को तो ना पता क्या हो गया है, लेकिन फिर मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे। नेताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको कोई भरमा दिया है। आप सच्ची बता रहा हूँ, नेताजी आपको बहुत, सबको प्यार करते हैं, आपको भी करते हैं। पता नहीं, अक्सर मैं देखता हूँ कि आप नेताजी के खिलाफ ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कुछ नहीं, नेता हमारा दुश्मन है भैया। अब वो कभी कभी हमारे खेत जोतनी है का, अब ये हमारा जड़ैता है। अब ये तो आप बता सकते हैं, जड़ैता है, ये आप बताएंगे। आप बहुत अच्छे हैं,
आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप आइए नेताजी से बिल्कुल मिलिए, आएंगे, एकदम मिलिए। मिलवाइए अपने नेता से, मिलने के लिए आएंगे। अरे वहाँ खुला हुआ दरबार है, वहाँ सोर्स नहीं लगाया जाता है, वहाँ कोई सोर्स नहीं चलिए लगाना ठीक है, है। आपके कहने से एक बार फिर मैं आपके नेताजी से मिलता हूँ। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, माइक बिल्कुल। मेरा हट गया तो फिर आप नहीं हटेगा, माइक नहीं हटेगा। चलिए आपका। मित्रों, आप लोग भी जानते हैं कि इनके नेताजी वही बनारस था जहां सर्किट हाउस में आते हैं, जब मैं माइक लगाता हूं तो भागते फिरते हैं। नहीं, उस वीडियो को नहीं, भी मैं चलाऊंगा, आप लोग देखे होंगे वीडियो को कि जैसे ही मैं माइक लगाता हूं तो इनके नेताजी भागते हैं और कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब सोचिए ना, सवाल पूछने पे भागने लगते हैं और ये कहते हैं कि आप जाइए, उनसे कहते हैं, लेकिन निश्चित नहीं, बता रहा नहीं, हूँ अब मैं इनके तो सामने सहमत नहीं हूँ। कैमरा ऑन करके कर रहा हूँ, उस वीडियो को मैं चलाऊंगा। नहीं, 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 उनके वीडियो को मैं चलाऊंगा, सहमत मैं नहीं हूँ। देखिएगा। मैं जितेंद्र भाई सहमत एकदम नहीं हूँ ठीक आपसे, है। इसलिए उस वीडियो को मैं चलाऊंगा। मेरे पहले ऐसे नेता हैं हाँ। जो किसी सवाल से भागते ही नहीं है, अच्छा, बेबाकी से जवाब देते हैं। राजनीति में अगर कोई सबसे ज्यादा बेबाकी से मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है, उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आप कह रहे हैं कि भाग रहे हैं, अरे वो भागने वाले शेर नहीं भैया, दहाड़ने वाले हैं। चलिए अब तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त तो बहुत बड़ा होता है, समय अब सबसे तो बलवान समय होता है। बताएगा, वक्त बताएगा कि वो भागते लेकिन हैं। आप कासमाबाद में आए, आपका हम स्वागत करते हैं, और आपके साथ मेरी भी इच्छा थी कि मेरा इंटरव्यू हुआ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इनको आप देख रहे हैं, वाकई ये हैं क्या होता है शिव कुमार यादव उर्फ मामा जी। और मामा जी ना आए दिन क्या होता है कि ओम प्रकाश राजभर का क्या होता है कि बड़ाई पे बड़ाई, बड़ाई पे बड़ाई किए जाते हैं। अब इनके कौन सी बड़ाई से आप सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।